आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। इस साल लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, या ये कह सकते हैं कि चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और भाजपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ लोकसभा की 29 सीट है और भाजपा पूरी जीतना चाहती है। पिछली बार भाजपा ने 28 सीट जीती थी और एक सीट छिंदवाड़ा की कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने जीती थी और कांग्रेस को मात्र एक सीट मिली थी। खैर, हम बात कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो निमाड़ के झाबुआ जिले के, जहां नरेंद्र मोदी आए और कई सौगात दी है व कई परियोजना की घोषणा की। नारा दिया 400 पार 24 में और जनता से नारा भी लगवा दिया। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के लिए 370 सीट जीतेगी और जनता को भी कहा कि इस बार आप चाहो तो मतदान में पिछली बार जितने वोट मिले उससे ज्यादा, मतलब 370 वोट ज्यादा डलवाना है। मोदी जी का 370 का मतलब अनुच्छेद 370 वाला मामला भी जनता को बता दिया। तो कश्मीर में हटाने का मुद्दा भी बता दिया। मोदी जी इशारे इशारे में कह गए कि 370 का फॉर्मूला। नमस्कार, मैं हूं विशाल भावसार और आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल। देश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव आ जाएंगे। बात करें हम जो देश की प्रमुख पार्टियां हैं, वह भाजपा और कांग्रेस जो है वो चुनाव में तैयारियों में लग गई है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 29 सीटें यहाँ पर हैं, जिसमें से पिछले चुनाव में 2019 में 28 सीटें भाजपा ने जीती थी। जो एक सीट थी वो थी कांग्रेस ने जो जीती थी, वो जो छिंदवाड़ा से सांसद कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ थे, उन्होंने ये सीट जीती थी। और भाजपा इस बार चाहेगी कि 29 की 29 पूरी सीटें वे अपने नाम करें। हम बात करें निमाड़ क्षेत्र की, मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र की आज की, तो आज यहाँ पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। वे इंदौर एयरपोर्ट पर लगभग 11:30 बजे यहाँ उतरे। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय, वो भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। उसके बाद वे झाबुआ के लिए रवाना हुए। झाबुआ पर जो हवाई पट्टी पर मंच बनाया गया था, वहाँ पर उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और वहाँ से संबोधन करते हुए उन्होंने ये कहा कि हम इस बार जो है 370 सीटें भाजपा अकेली लाएगी, 400 का आंकड़ा जो है एनडीए का गठबंधन पार करेगा। हम जो बात कर रहे हैं इस वक्त कि 370 के बारे में उन्होंने एक चीज़ और बताई कि 370 वोटों से हमको जीतना है, वो अतिरिक्त वोट हमको ज़्यादा डालने हैं। 370 सीटें हम जीतेंगे और 370 बार बार इशारों में उन्हें अनुच्छेद 370 के बारे में, जो कि कश्मीर मुद्दा चल रहा है, उस पर भी कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि 370 वाला फार्मूला कुछ ही दिनों में लागू हो जाएगा। यही मंच से उन्होंने कई 7,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जो है शिलान्यास भी किया और कई घोषणाएं भी की, जो मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं अन्य राज्यों की तरह विकास की राह पर है और विकसित बनने वाला है। हम बात करें मोदी के संबोधन की, तो मोदी ने झाबुआ, अलीराजपुर और निमाड़ की धरती को वीर सपूतों की जो धरती है वो भी कहा। उन्होंने कहा कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वे भाभरा से आज़ाद नगर से थे। और उसके बाद टंट्या मामा भील, जिसी के नाम पर इंदौर में भी टंट्या मामा भील चौराहा बनाया गया है। यहाँ ऐसे कई वीर सपूत हुए जो देश में देश की जो स्वतंत्रता लड़ाई में मौजूद थे। मैं विशाल भावसार, शहर क्राइम डिजिटल के लिए। साथियों, डबल इंजन सरकार की मेहनत से एमपीए के, हमारे एमपी के युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की अपनी एक पहचान बन रही है। यहाँ की पिथौरा पेंटिंग, गलसन माला, बाग प्रिंट साड़ी, सूट और जैकेट, इन सब के लिए बड़ा बाजार तैयार होने लगा है। मुझे पता चला है कि यहाँ की बहनों ने स्वयं सहायता समूह बनाकर शहद, पापड़, आचार और श्रीअन्न का अपना ब्रांड भी शुरू किया है। सब जगह यहाँ के उत्पादों को खूब पसंद किया जा रहा है। इस बजट में हमारी सरकार ने लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को बढ़ाकर
3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है मेरा। गांवों में स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली 3 करोड़ दीदी लखपति दीदी बनेगी, ये मोदी की गारंटी है। जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। 370 पार करना चाहिए।